किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया है कि बाहरी परिस्थितियों का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हर एक साधक के जीवन में यह प्रश्न कभी न कभी आता ही है। अब हमें यह सोचना है, थोड़ा चिंतन करने का विषय है कि अध्यात्म और बाहरी परिस्थितियाँ। तो अध्यात्म का जो संबंध है मनुष्य के आंतरिक अवस्था से होता है, और जो बाहरी परिस्थितियाँ हैं उसका संबंध बाहरी सामाजिक और भौतिक वातावरण से होता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है, मजबूत होता है, तो उसके चित्त की जो अवस्था है, उसके आंतरिक मनोभाव की जो अवस्था है वह बहुत ही स्थिर हो जाती है। उसकी प्रज्ञा स्थिरता को प्राप्त होने लगती है। जब आंतरिक अवस्था सुदृढ़ होने लगती है तो समझें आध्यात्मिक उन्नति को वह प्राप्त हो रहा है। जब आध्यात्मिक उन्नति के क्रम में व्यक्ति कभी कभी यह महसूस करता है कि बाहरी परिस्थितियां भी उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो साधक को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार कछुआ किसी बाहरी आक्रमण से सचेत होकर स्वयं को अपने अंदर सुरक्षा का जो घेरा है उसमें समेट लेता है, उसी प्रकार एक साधक को अगर उसे ऐसा महसूस हो कि कुछ बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो उसे स्वयं के अंदर स्वयं को समाहित करना चाहिए, अर्थात सुरक्षित क्षेत्र में चले जाना चाहिए। और एक मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र उसके स्वयं का अंतर मन होता है, अंतर अवस्था होती है, अंतःकरण होता है। जब वह स्वयं को स्वयं में अवस्थित करता है तो प्रज्ञा की उच्चतर अवस्था को प्राप्त होता है, और उस अवस्था में साधक कभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। बाहरी परिस्थितियों से वह सदैव मुक्त रहता है। अगर वह अंतर के जगत में प्रवेश कर जाता है तो इसलिए एक आध्यात्मिक साधक को सदैव स्वयं में अवस्थित रहने का निरंतर प्रयास एवं अभ्यास करना चाहिए, ताकि बाहरी परिस्थितियों से वह मुक्त रहे। अन्यथा बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित कर सकती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जो नए साधक होते हैं, जिनकी साधना शैशव अवस्था में होती है,
उन्हें बहुत ही सचेत होकर साधना के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो उच्च अवस्था को प्राप्त साधक होते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक स्तर से बहुत उन्नति को प्राप्त किया है, वैसे साधक को बाहरी परिस्थितियां लगभग ना के बराबर ही प्रभावित करती है। वह बाहरी परिस्थितियों से बिल्कुल मुक्त ही होता है। इसलिए जब जब बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने की अवस्था आए तो एक साधक को सदैव अपने अंतर्घट में जाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि उसके लिए बहुत ही सुरक्षित अवस्था है, बहुत ही सुरक्षित स्थान है। उस स्थान पे वह निरंतर अपनी प्रज्ञा को प्रखर कर सकता है और स्वयं को स्थिर करते हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब जब मनुष्य को, एक साधक को बाहरी परिस्थितियां परेशान करें तो उसे स्वयं में सिमटने का प्रयास करना चाहिए और ध्यान साधना की गहराई में उतरने का निरंतर प्रयास एवं अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि वह अंतर अनुभूतियों के द्वारा, आत्मिक शांति के द्वारा अपने आध्यात्मिक उन्नति को निरंतर प्राप्त करता है। इसलिए मैं इस संदेश देना चाहता हूँ इस सभा के माध्यम से कि नित्य निरंतर साधनारत रहें और अपने को अपने अंतर्घट में सुरक्षित रखें, ताकि बाहरी परिस्थितियाँ आप पर अधिक प्रभाव न छोड़ सके और नित्य निरंतर आप आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते जाएं। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।